Hello student, good morning. Good morning student. In today's series we will discussing about our topic that is NEET series. अभी NEET आ गया है बच्चों और गणेश उत्सव भी चल रहा है जोरों जोरों से। लगता है NEET का एग्जाम अब 13 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो जो फाइनल टच तैयारी में लगे उन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम में कराने वाला हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम। थोड़ा स्पीड काफी तेज रखना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है और तेजी से हमको चलना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, हम ऐसी प्रॉब्लम करते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चंस पे जाते हैं। हम जो नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनल टच फॉर नीट स्टूडेंट। फाइनल टच का टॉपिक हम लेके चलते हैं बच्चों। हमारे पास 13 मिनट्स 30 क्वेश्चंस। तो हम शुरुआत करते हैं आज कुछ अच्छे क्वेश्चन से। अब कोई टॉपिक पर्टिकुलर नहीं है, जनरल केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री दुनिया भर की है, उसको लेके चलते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, परफेक्ट होइए, निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। हम आपके साथ हैं अंतिम दम तक, है ना। तो हमको इंतजार है 13 सितंबर। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक वन क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट। हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर हम क्वेश्चंस लेते हैं। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, क्या है और क्या नहीं, है ना। उसके ऊपर मैं सबसे पहले क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। हाइड्रोकार्बन्स आर 4 टाइप्स। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आप जानते हैं, 4 टाइप्स। फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के बेस पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जानना। बहुत अच्छा क्वेश्चन रख रहा हूं, माइंड मैपिंग एक्सरसाइज है, माइंड की प्रैक्टिस है। अभी जो बात कर रहा हूं वो 12th ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए मैं सारी बातें कर रहा हूं। अभी जो बच्चा कोई 11th में आया, साइंस लिया और वो मेरे से यहाँ पढ़ना लगेगा, वो घूम सकता है। ओके, ध्यान देना। तो हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स आर 4 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन के बारे में आप जानते हो, पुराने बच्चे सब पढ़ चुके हो 11th 12th में। हाइड्रोकार्बन्स जो 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन है आप पढ़ चुके हो। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। नंबर 1 अल्केन, आप जानते हैं अच्छे से बच्चों। सेकेंड अल्कीन। नंबर 3 अल्क प्लस आइन। ओके बच्चों, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एंड 4th टाइप ऑफ बेंजीन रिंग रखने वाले, जिसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। मेरी बात तुम्हारे दिमाग में आ रही, मैं थोड़ा तेज चलूंगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक। एरोमेटिक मींस बेंजीन रिंग वाले। कौन से बच्चों, बेंजीन रिंग वाले। क्लियर, इज इट क्लियर, सबको पता चल रहा है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं, CnH2n प्लस 2। ओके, अल्किन का CnH2n, अल्काइन CnH2n माइनस 2 एंड एरोमेटिक CnH2n माइनस 6 इंटू M। समझ में आ रहा होगा ये सबको, पुराने बच्चे हैं, सब पढ़ चुके हो, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, फाइनल टच की तैयारी में है। अल्केन CnH2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2 और CnH2n माइनस 6 M। M यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रिंग। एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग रखने वाले संयोजन होते हैं वो। बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर है। अब मैं आपको कहूँ कि जनरल फॉर्मूला ये है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, n इज इक्वल टू इंटीजर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 डैश डैश, ये n की वैल्यू होती है ईच फॉर्मूलाज के अंदर। सपोज मैं n की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, क्या रखता हूँ बच्चों, n बराबर मैं रखता हूँ 1, तो वी गेट, इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 1 रखूं तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या मिलेगा मुझे, CH4। CH4 का मोलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16 ग्राम। n बराबर 1 रखो, सॉल्व करो तो 60 CH4 आएगा। CH4 का मोलर मास 16 ग्राम। जनरल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन CnH2n प्लस 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, आप जानते हो। अब इसको आप सॉल्व करो तो ऐसे भी हो सकता है, आप इस फॉर्मूले का जैसे ऐसे दिया है, CnH2n प्लस 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। तो कार्बन की जगह हम कितना मास लेते हैं, कार्बन का 12, तो इसको मैं ऐसा मान लेता हूं बच्चों 12n। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय नीट अथवा JEE जैसे एग्जाम में, प्लस यहां पर 2n प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इसका फॉर्मूला ले लो 2n प्लस 2। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको बना रहा हूँ, एनसीईआरटी या बोर्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपने नहीं देखी होगी। कार्बन का मास 12 होता है, ये n का n रखा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2n प्लस 2 रखा हमने। तो आपकी बात समझ में आई होगी फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है।
ये अल्केन के लिए हुआ। ऐसी तरह एल्कीन के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बनानी है। एनसीईआरटी आप पढ़ के आए हो तो फिर भी ऐसी बात है आपको नहीं भी जानी होगी। CnH2n प्लस CnH2n अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में एक मस्ट कंपल्सरी डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्कीन। तो CnH2n, देखो इसी फॉर्मूले को सेकंड को CnH2n हम कैसे बनाएंगे इसका, 12 इंटू n प्लस हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन की जगह 1 रखें 2n। क्लियर बच्चों, इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में। तीसरा एल्काइन के लिए बना दूं मैं आपको, बता दूं फॉर्मूला एल्काइन CnH2n-6 CnH2n-2 अल्काइन। What is the general formula of alkyne? CnH2n-2. What can you do in this situation? All of first write the mass of carbon. कार्बन का मास 12n प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 1 और ये पूरा फॉर्मूला रख लीजिए 2n-2। तो ये किसके लिए हुआ, अल्काइन के लिए। ये अल्काइन के लिए, अल्कीन के लिए, अल्केन के लिए। इस तरह की बात आपको हाइड्रोकार्बन के रिगार्डिंग बेसिक पता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, बहुत जल्दी आपको सिखाने वाला हूं। चलिए अब एक क्वेश्चन रखता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही। बच्चों टाइम इतना हमारे पास नहीं है, थोड़ा स्पीडली हमको जाना है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, इफ इन ए कंपाउंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 80, एक कंपाउंड के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है आपको, 80% कार्बन है बच्चों, ध्यान देना। और क्या दिया है आपको, एंड हाइड्रोजन इज 20, हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको दिया है 20। दिस इज योर क्वेश्चन। कार्बन का परसेंटेज 80 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 20 है बच्चों। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इफ मॉलिक्यूलर वेट इज 30। इसका फाइंड आउट द फॉर्मूला, फाइंड आउट फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है बच्चों MW इज 30। ओके, इतना आपको दे रखा है। पूरे कंपाउंड का मोलर मास, मोलर वेट 30 दिया है, कार्बन का परसेंटेज 80 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 20 है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला आपको चाहिए। चलिए बच्चों चलता हूं मैं आपके साथ। कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, लिख लीजिए कार्बन 80, हाइड्रोजन 20। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम मैंने आपको पहले भी बताया, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल निकाल दो इसके। कार्बन का 80 मतलब 80 ग्राम कार्बन है, कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन का 20 डिवाइड बाई 1। बच्चों आप समझ रहे होंगे अच्छे से। चलता हूं आगे, उसके बाद मोल्स के बाद मोल रेशियो या मास, ये मास हो गया। अब इन दोनों में जो छोटा आता है वो देख लो, मोल कितने आ जाएंगे, इसका भाग लगाइए 6.66, इसका 20। अब आएगा n, इनमें से सबसे सिंपल रेशियो जिसको मोल रेशियो कहते हैं या मास रेशियो कहते हो आप, ये मास रेशियो था। अब इसमें जो छोटे नंबर है उसका भाग लगाओ तो सिंपल रेशियो आएगा SR, सिंपल रेशियो 6.6 डिवाइड बाई, इन दोनों में छोटा कौन है, 6.6 ही छोटी नंबर है, छोटे नंबर का भाग लगा दो 20 डिवाइड बाई 6.6, कितना आ जाएगा बच्चों 1। इसका कितना आ जाएगा, 3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3। क्या मिलेगा आपको कंपाउंड का फॉर्मूला CH3, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका C1H3। अब हम क्या बात जानते हैं बच्चों, मॉलिक F फैक्टर निकालते हैं, N फैक्टर मैंने कहा था, या F निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास आपको क्वेश्चन ने दिया 30, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपके पास कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3, इसका मास 12 प्लस 3, हाउ मच स्टूडेंट 15। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2, दैट्स ऑल। कितना है बच्चों 2। फिनिश, गेम फिनिश हो गया। मतलब कि आपके पास 2 आ गया, ये N फैक्टर। अब आपको क्या निकालना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों आप ये पूरी प्रोसेस जानते ही होंगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मेरे साथ जुड़े रहिए अंतिम टाइम तक। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास वो है CH3 जो निकाला आपने, इंटू N फैक्टर आपके पास है 2, मल्टीप्लाई करो C2H6। व्हाट इज दिस, C2H6, दैट्स ऑल। आपके पास क्या आया क्वेश्चन का आंसर, आपका आंसर हो गया C2H6, दैट्स ऑल। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, आंसर आपके पास हो गया। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, सब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बच्चों, देखिएगा मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसकी अल्टरनेटिव मेथड हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्या था ये, इसकी हाइड्रोकार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट उसका मान लेते हैं 12N प्लस
CnH2n+2, देखो CnH2n, मतलब उसको हमने क्या माना था, हमारा फॉर्मूला क्या आया था, C2H6 आया था, C2H6। इसके हिसाब से माने तो C2H2 इंटू 2 कार्बन है ना, तो C2H4 हो जाएगा ये तो यहाँ पर n बराबर क्या लेंगे, CnH2n+2, तो 2 to the power 2 C2H6 आ जाएगा ना इस फॉर्मूले से। तो ये क्या है, जनरल हाइड्रोकार्बन है, पता तो चला ही होगा आपको। व्हाट इज दिस, दिस इज जनरल हाइड्रोकार्बन। तो इसको अल्टरनेटिवली अपन ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो कार्बन का मास 12n+1 इंटू 2n+2 है ना। कार्बन का मास 12 है, 12n+2, 1, हाइड्रोजन का मास 1, और ये 2n+2 हमने रखा ब्रैकेट में। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था C2H6 वाला, उसको हम अगर सॉल्व करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं। तो 12n, इसको n की नंबर को जोड़ के इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 14n प्लस, डायरेक्टली 14n+2, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इससे अगर हम सॉल्व करें 14n+2, ये पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे 14n+2 आएगा। अब नाउ हम क्या कर सकते हैं, 14n इज इक्वल टू, अब हाइड्रोकार्बन में 14n+2 इज इक्वल टू इसका मास ले लेते हैं, 14n2 इज इक्वल टू, हमको मोलर मास दिया है 30, 14n+2 इज इक्वल टू 30, ये हमको दिया था क्वेश्चन में। उसकी अल्टरनेटिव मेथड, वो जो फॉर्मूला हमने निकाला उसकी अल्टरनेटिव मेथड में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इसको क्या करें, 14n इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इधर चला जाएगा, तो 14n इज इक्वल टू 28, सो n इज इक्वल टू 28/14, n इज इक्वल टू 2 आ गया आपको बच्चों, n इज इक्वल टू 2 मिल गया है ना, 14n, n इज इक्वल टू मिल गया आपको 2। तो अब आपके पास इस तरह से भी हो सकता है, 14n माइनस 30 14n इज इक्वल टू 32, तो इस फॉर्मूले से भी आप आगे तक जा सकते हैं बच्चों। वी यूजिंग बाय POAC, एक रूल आता है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, रिएक्शन ऑफ POAC का रूल आता है, उसके हिसाब से भी हम जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 14n+30 आएगा, 14n इज इक्वल टू 28, सो n इज इक्वल टू 2 आया। अब n की वैल्यू रख लीजिए, वापस n की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 आया n की, 14n+2 इज इक्वल टू 30, तो n बराबर आप रखिए यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा 28+2 इज इक्वल टू 30, या ऐसा ही रहने दीजिए, 14n प्लस 32 है ना, प्लस का 32 इधर जाएगा तो माइनस का 32 होगा, n इज इक्वल टू 2 आया। अब 14n, अब उस फॉर्मूले में रखिए CnH2n+2 और 14n माइनस 2 इज इक्वल टू 30, तो 14n इज इक्वल टू 32, तो so it means equation is satisfied by the mole, so it is alkane having n is equal to 2। यार n बराबर 2 है ना, इतना जाए ही नहीं, आप इसको देख लीजिए, n बराबर 2 आया। अब इस फॉर्मूला को रखिए CnH2n+2, n बराबर आपको 2 मिला, C2H2 इंटू 2+2, तो C2H4+2 6, C2H6, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वही क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले ये जनरल फॉर्मूले में वैल्यू रखिए CnH2n+2, और आपको पता 12n, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 + 2n यानी कि 14n, और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू, टोटल मास आपको दिया है 30। फिर से देख लो, अच्छे से समझ लो, 14n इज इक्वल टू 30 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई किया, n बराबर 2 आया, n बराबर 2 आया मीन्स ये एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, n बराबर 2 रखो इस फॉर्मूले में एल्केन के अंदर, तो ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। आपको पूरी वो मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं जो आप बोर्ड में करते हो, पहले परसेंटेज रखो, फिर उसके मोलर मास से डिवाइड करो, सिंपल रेशियो में बदलो, सिंपल रेशियो को होल नंबर में बदलो, एम्पिरिकल फार्मूला प्राप्त करो, n फैक्टर निकालो, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, फिर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस मेथड से आपको पता चल रहा है
अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब कार्बन का मास 12 n+2, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 2n+2। अब इसको सॉल्व करो तो ये फाइनली इसको सिंप्लीफाई किया तो इस n की नंबर को हमने ऐड कर लिया, 49n+2 = 30। 49 इज 30 - 2 यानी कि 28, तो n बराबर 2 आ गया। अब n बराबर 2 अल्केन के जनरल फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू रखो तो आपको हाइड्रोकार्बन ये मिलेगा। दैट्स ऑल, कहानी खत्म, सीधा एल्केन के फॉर्मूले से ही ये खत्म हो जाएगा बच्चों। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ रही बच्चों कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया नहीं? 3 इक्वेशन हमारे पास थी CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं आप। दैट्स ऑल, पहला क्वेश्चन खत्म। वो लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, दोनों मेथड मैंने आपको बता दी बच्चों। नेक्स्ट, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड आर कंजर्व। पीओएसी का रूल आप लगा सकते हो। पीओएसी क्या होती है? पीओएसी का मतलब होता है वी एज्यूम दैट द मोल्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर साइड्स आर कंजर्व। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो मोल होंगे वो रिएक्टिंग स्पीसीज और प्रोडक्ट स्पीसीज के बराबर होंगे, उसको कहते हैं पीओएसी। मतलब रूल्स ऑफ पीओएसी, प्रोडक्ट का मास मोल और रिएक्टेंट का मोल दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन Ca एंड CaCO3, मोल्स बराबर करना है, उसको कहते हैं पीओएसी। तो एक छोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है पीओएसी का रूल्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर CaO प्लस CO2। समझ में आ रही मेरी बात आपके दिमाग में? CaO आर सेम एज दैट ऑफ Ca इन CaO। मतलब इधर Ca के मोल जितने कैल्शियम ऑक्साइड में है उतने ही Ca के मोल किसमें होने चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट में होना चाहिए। तो अब हम एक बात करते हैं, सपोज ये 1 है, ये इनिशियली इन दोनों के मोल भी 1, CaCO3 को हम तोड़े अगर तो इसमें कैल्शियम 1 है, CaCO3 में कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें खाली रिएक्टेंट साइड CaCO3 के मोल्स को और फिर प्रोडक्ट साइड भी तोड़ेंगे, तो पहले रिएक्टेंट साइड तोड़ते हैं। देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, आप जानते हैं बच्चों व्हाट इज दिस? दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। चलो चलते हैं बच्चों, CaCO3 को हम तोड़े तो 1 मोल कैल्शियम है इसमें, 1 मोल कार्बन है और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो अब हम कैल्शियम कितना है इसमें? 1 है, कार्बन कितना? 1 है, और ऑक्सीजन कितने? 3 है यहाँ पर। तो सपोज करो कि मैं इसको x मानता हूं, इसको भी x मानता हूं और इसको 3x मान लेता हूं बच्चों। इसी तरह से मोल्स ऑफ Ca इन CaCO3 के अंदर मोल्स ऑफ C इन CaCO3 और मोल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ CaCO3, मोल्स ऑफ O, ऑक्सीजन के 3 मोल है, ये तो इसमें हो गए। अब कैल्शियम ऑक्साइड के लिए मैं बात करूं, प्रोडक्ट साइड, ये तो पूरी बात होगी रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड बात करूं तो CaO के अंदर CO के मोल कितने हैं? मोल्स ऑफ Ca कितना है बेटा? CaO के अंदर, CaO के अंदर O का 1 मोल, कैल्शियम का मोल 1 है, ऑक्सीजन का मोल 1 है। अब CO2 के अंदर मैं बात करूंगा तो CO2 में बात करें हम तो कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2। तो अब इसको मैं क्या मानूं? X X X 2X। टोटल ऑक्सीजन कौन कौन से? ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के टोटल मोल कितने हुए? X + 2X 3X ऑक्सीजन के मोल। अब कैल्शियम का इधर भी X, इधर भी X, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। और कार्बन के मोल की बात करूं मैं, यहाँ कार्बन कितना? यहाँ X। तो रिएक्टेंट की स्पीसीज में और प्रोडक्ट की स्पीसीज में एटम्स के मोल अगर बराबर है तो वो क्या फॉलो करता है? पीओएसी के रूल्स को फॉलो करता है बच्चों। कौन सा रूल्स? पीओएसी का रूल्स फॉलो होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पीओएसी का रूल्स, वी कंजर्व Ca एंड मोल्स ऑफ Ca इन CO3, मोल्स ऑफ Ca इन CaO, दोनों साइड बराबर है। मोल्स ऑफ CaCO3 और मोल्स ऑफ Ca इन CaO बराबर है, इट मीन्स कंजर्विंग C, मोल्स ऑफ इन CaCO3 एंड मोल्स इन CaCO2 दोनों बराबर है, दोनों साइड, इसलिए ये पीओएसी को फॉलो कर रहा है। पता चला आपको? इसको कहते हैं पीओएसी, है ना।
चेक करके भी देख सकते हो आप। CaCO3 के अंदर ऑक्सीजन के मोल 3 है, इस तरफ इधर भी 3 है, इधर भी 2 और 1 3 मोल है। कैल्शियम इधर 1 है, कार्बन इधर 1 है, तो सबके मोल बराबर आ रहे हैं रिएक्टेंट साइड पर साइड। तो ये किसको फॉलो कर रहा है बच्चों? मोल्स रूल्स ऑफ POAC को फॉलो करता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा POAC का कॉन्सेप्ट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, थोड़ा फाड़ू कॉन्सेप्ट लेकर। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपको करा दूं, मेरी इच्छा होगी। इफ 400 ग्राम ऑफ CaCO3 is heated, then find out weight of CaO and CO2 formed। प्रॉब्लम लगाते हैं। तो if 400 ग्राम CaCO3 is heated, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हैं बच्चों? हीट कर रहे हो, हीटेड, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। फाइंड आउट weight of CaO and CO2 form। फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड आउट weight of CaO and CO2 form। फाइंड आउट weight of CaO and CO2 formed। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है उसको फाइंड आउट कर लीजिए बच्चों। 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया तो CaO और CO2 कितना मिलेगा? आप पढ़ चुके बच्चों, पहले तो इक्वेशन लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 हीट इट अप, CaO प्लस CO2 मिल गया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर मोल ऑफ CaCO3 एंड मोल ऑफ Ca इन CaO, दोनों का पहले POC लगा दो, POAC। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल और कैल्शियम ऑक्साइड के मोल बराबर कर दो, है ना। 400 ग्राम CaCO3 है, इसके अंदर कैल्शियम के मोल और इसके अंदर भी कैल्शियम के मोल। PaOC यही कहता है दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड मोल बराबर होना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है आपको पता हो तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48, इस पूरे का मोलर मास 100 ग्राम आएगा। तो पहले मोल ऑफ Ca इन CaCO3, ये मोल को डिनोट करता है। Ca के मोल इस तरफ और इसमें भी मोल ऑफ Ca, तो इसमें मोल कैसे निकालेंगे? 400 ग्राम CaCO3 है तो 400 ग्राम डिवाइड बाई इस पूरे का मोलर मास कितना बच्चों? 100, तो कितना मोल आएगा यहाँ? 4 मोल आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इज इक्वल टू, कंपेयर करना होता है इन दोनों को, मोल ऑफ Ca इन CaO। तो अब इसके मोल निकालना है, तो इसका तो हमको नहीं पता है मोल, इसका मोल हमें नहीं पता है, तो इसको माना मैंने x अपॉन इस पूरे का मोलर मास, कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 56, इन दोनों को कंपेयर करना है। ऐसे डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, चलो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 400 डिवाइड बाई 100, x निकालना, तो x क्या आ जाएगा? ये इसके साथ 400 इंटू 56 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2 0 से 2 0, 56 इंटू 4, x कितना आ जाएगा आपके पास? x आपको मिल जाएगा 224 ग्राम। x इज इक्वल टू 224 ग्राम। बस 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO और CO2 का वेट निकालो तो 224 ग्राम। आप कंपेयर कर लो इधर का और इधर का, इधर कैल्शियम के मोल और इधर कैल्शियम के मोल। तो यहाँ कैल्शियम का वेट दिया नहीं, इसलिए मोल निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर वेट x माना, कंपेयर किया, 224 ग्राम आ गया आंसर, है ना बच्चों। तो यहाँ तक आते आते आपको क्लियर हो गया होगा 224 ग्राम। अब CO2 के लिए बात करें, फॉर CaCO3, तो इसमें CO2 के लिए भी हम बात कर लेते हैं। CO2 कितना मिलेगा? सेम इसी तरह से इसके लिए ये तो दिया ही है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, 400 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू इसका x अपॉन इसका मोलर मास हमें पता है कितना होता है बच्चों? 44। तो x इज इक्वल टू इसका इसके साथ 400 इंटू 44 डिवाइड बाई 100, हाउ मच हियर? x इज इक्वल टू 4 इंटू 44, 16, 4 4 16, सोल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 176 ग्राम, दैट्स ऑल, 176 ग्राम। इसको कहते हैं POC का मतलब, इस कंपाउंड में इसके मोल और इसमें मोल दोनों को कंपेयर कर देना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दैट इज नोन एज POAC। क्लियर? तो यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट और फंडा समझ में आया होगा बच्चों। इसके ऊपर कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं, आपने पढ़ा होगा रासायनिक प्रक्रियाओं में तत्व युग्मितीय संबंध, 11th में पढ़ा होगा रिलेशन, स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन इन केमिकल रिएक्शंस, आप पढ़ चुके होंगे। इस तरह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम देता है, कंपेयर करना होता है।
नाउ हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट, छोटा कॉन्सेप्ट पे। ये तो आपको समझ में आया ही होगा, आई होप। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से सीख लेना। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम पे बात करें। लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम कैसे निकाली जाती है उसके लिए बात कर लेते हैं हम। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? रिएक्शन के दौरान वो स्पीसीज जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। कोई रिएक्शन है उसके अंदर जो स्पीसीज पूरी पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाती है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। वो तो जानते ही होंगे आप प्रॉब्लम। चलिए आपको अभी एक अच्छा सा प्रॉब्लम मैं आपको खुद प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके देखना बच्चों। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए 20 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबशन गिव्स 40 मोल ऑफ CO2 एंड 40 मोल ऑफ H2O, देन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। 20 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसको कंपन करते हैं। 20 मोल्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है और कितना है बच्चों? 20 मोल है। 20 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन और उसको आप क्या कर रहे हो? कंबशन कर रहे हो। कंबशन 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, जिसको आप क्या कर रहे हो? जला रहे हो। एक 20 मोल हाइड्रोकार्बन को आप जला रहे हो और जलाने के बाद क्या हो रहा है बच्चों? देन फाइंड out the relation between moles of all, then find out क्या find out करना बच्चों? find out the relation between moles of all, find out the relation between moles of all। क्या find out करना है? moles of all, उनके मोल के बीच में रिलेशन आपको find out करना है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन को मैंने क्वेश्चन आपको क्या दिया? एक हाइड्रोकार्बन है जिस 20 मोल है, 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, 20 मोल हाइड्रोकार्बन को हम कंबशन करते हैं, गिव्स 40 मोल ऑफ CO2। 20 मोल हाइड्रोकार्बन को कंबशन करते हैं, गिव्स, सॉरी कृष्णा बोलो, देन गिव्स वो क्या देता है? गिव्स कंबशन करने पर क्या देता है आपको? 40 मोल ऑफ CO2, 40 मोल ऑफ CO2 देता है। और क्या देता है बच्चों? 40 मोल CO2 and 40 मोल ऑफ H2O and 40 मोल ऑफ H2O देता है। क्या देता है? 40 मोल ऑफ वाटर प्रोवाइड करता है। 20 मोल हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कंबशन करने पर 40 मोल CO2 और 40 मोल वाटर देता है। देन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, देन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मूला ऑफ HC। मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं, अब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 20 मोल हाइड्रोकार्बन को कंबशन करते हैं तो वो 40 मोल CO2 देता है और 40 मोल वाटर देता है। तो उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आप फाइंड आउट करिए। तो आपको एक तो पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए, CH2O। हाइड्रोकार्बन हमें नहीं पता कि उसको X मानते हैं, HY कार्बन और हाइड्रोजन से बना, उसकी नंबर नहीं पता, इसलिए हमने CHHY प्लस O2 that will give you CO2 and H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन को कंबशन करते हैं तो पानी और वाटर ही बनता है। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोकार्बन की नंबर हमें नहीं पता। अब बच्चों क्या करना है आपको, थोड़ा विचार लीजिए। वापस POAC इज देयर, X इन C, मोल ऑफ CHHY और मोल ऑफ CO2, इसके साथ कर दीजिए, फिर वाटर के साथ भी कर दीजिए, पानी के साथ कंपेयर कर दीजिए, तो आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे? POAC लगाओ, इसके अंदर मोल ऑफ, इसके मोल तो, और इसके मोल को इसके साथ कंपेयर करो, फिर इसके मोल को वाटर के साथ कंपेयर करो, तो दोनों के साथ मोल को कंपेयर कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल। तो X हमें नहीं पता, इसके मोल नहीं दिया है कोई नंबर, X ऑफ मोल को हम अननोन है, अननोन चीज को हमने मान लिया X इनटू मोल ऑफ CX, मोल ऑफ CXHY, ठीक है, ये मोल हो गया। इसको POAC यही कहती है, इसके मोल अननोन है तो X मोल इनटू इसको मल्टीप्लाई कर लो N इंटू CXHY इज इक्वल टू, अब इसको कंपेयर कर दो इसके साथ मोल ऑफ CO2 के साथ। जैसे इसके मोल नहीं पता तो इसके मोल भी N मान लिया हमने CO2 के, तो अभी हमारे पास नहीं है कुछ भी, तो इसको इसका एक मोल दिया है, इसके भी मोल नहीं दिया, अननोन है, तो इसका एक दिया, तो इसको 1 इंटू मोल ऑफ CO2, इसका नहीं पता था इसलिए X माना, ठीक है, CXHY क्योंकि अननोन है, ठीक है। अब इनको कंपेयर करो, इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए भी सेम, Y
ये तो था कार्बन के लिए, कार्बन एटम के लिए। अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए मानते हैं, तो सेम प्रोसेस हाइड्रोजन के लिए भी y इंटू एन सी एक्स वाई। मान लो कि इसके मोल x है कार्बन के, तो हाइड्रोजन के मोल y है, इंटू एन ऑफ सी एक्स एच वाई। ओके, कंपेयर करो बट हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल कितने, इसमें 2 इंटू मोल ऑफ H2O। कितने मोल है इसके अंदर वाटर के, वाटर हमेशा कितना मिलता है आपको पता हो तो 1 मोल CO2 और n+1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ H2, 2 है ना। यहाँ पर C का एक ही दिया है, ये एक है आगे कुछ नहीं, और यहाँ 2 है, इसलिए 2 इंटू मोल ऑफ वाटर। थोड़ा आपको स्टैंडर्ड लेवल से समझना पड़ेगा मोल ऑफ वाटर। यहाँ पर इसका CO2 में C का 1 मोल है तो इसलिए 1 रखा, H2O में H के 2 मोल है इसलिए ये 2 रखा। यहाँ पर इसके मोल पता नहीं इसलिए x माना, x इंटू एन सी एक्स वाई। यहाँ भी y मान लिया इंटू एन सी एक्स वाई। पता चला। अब इन दो को, इसको कहते हैं पीओसी। इसके अंदर इसको कंपेयर, इसको प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना, क्या कहलाती है, पीओएसी, है ना। अब x एंड y आर द नंबर ऑफ C एंड S यूज्ड इन हाइड्रोकार्बन। x और y क्या है, यहाँ हाइड्रोकार्बन के अंदर यूज होने वाले कार्बन और हाइड्रोजन की नंबर है। अब कैलकुलेशन कर लो NCHHY। अब आप फॉर्मूला इसके लिए अब कैलकुलेशन करते हैं। अब तो ये तो हमको कंपेयर हो गया इस रिएक्शन के हिसाब से। अब हम क्या करते हैं बच्चों, शॉर्टकट मेथड लगाते हैं इसके लिए, फॉर्मूला लगाते हैं फॉर कैलकुलेशन के लिए NCHY इज इक्वल टू 20। ये पूरा हाइड्रोकार्बन जो है ये 20 मोल दिया, ये वाला CHHY आपको कितना दिया। कैलकुलेशन हम इधर लगाते हैं बच्चों, देखना एक बार, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, आपको समझ में भी आ जाएगी। CHHY इज इक्वल टू 20, ये हाइड्रोकार्बन है, उसका मोल दिया है 20। इजीली आपके दिमाग में नहीं भी बैठे, मैं तुम्हारे साथ हूं अंतिम दम तक। और उसके अंदर मोल ऑफ CO2 कितना दिया है, मोल ऑफ CO2 गिव्स N ऑफ CO2 आपको दिया है, मोल ऑफ CO2 इसके अंदर दिया है 40 मोल CO2 बराबर। और मोल ऑफ वाटर दिया है आपको कितना बच्चों, वो भी 40। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या फॉर्मूले में वही x इसी की तरफ वैल्यू रखते हैं। CHHY के मोल कितने दिए 20, तो मोल इसके 20, NCHHY इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 1 इंटू 40 लगा लो। इसके लिए x इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x इंटू इस पूरे के मोल कितने दिए 20, रख लो वैल्यू। इसका x इंटू CO2 के मोल कितने दिए आपको, मोल दिए 1 इंटू 40। ठीक है बच्चों, कंपेयर कर लो x इंटू 20 1 इंटू 40, सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से कंपेयर कर लो दोनों को, पीओएसी। इसका मोल अननोन है x इंटू 20 1 इंटू 40, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/20, x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा पहले में। x बराबर क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, ये पूरी वैल्यू हमको दी है तो यहाँ वैल्यू रखो x इंटू 20 कंपेयर टू x इंटू 20 कंपेयर टू इज इक्वल टू x इंटू 40। पहली इक्वेशन कार्बन के लिए कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, इसके लिए x इंटू 20 फॉर कार्बन एटम के लिए x इंटू 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 40 CO2 के मोल की कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ पहली इक्वेशन से ये। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 40/20, हाउ मच, x बराबर 2। नाउ y के लिए, यहाँ y के लिए भी NCHY की वैल्यू दी है y इंटू 20। अब हाइड्रोजन के लिए y इंटू 20 और यहाँ पर किसको कंपेयर करना है, इसके 40 मोल 2 इंटू 40। अब दूसरी इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन के लिए कंपेयर कर देते हैं हम, हाइड्रोजन के लिए y, यहाँ पर अब हाइड्रोजन के लिए क्या रखूंगा y इंटू 20 और 2 इंटू H2O के मोल कितने दिए 40, y इंटू 20 2 इंटू 40, इसको कंपेयर करते हैं हम दूसरी वाली को। तो y इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 40, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 80/20 यानी कि 4। तो अब आपको ये बातें पता चल गई। CX हम यहाँ इधर कर लेता हूँ, CXHY यही फॉर्मूला चाहिए। x बराबर आपको मिल गया, x बराबर मिल गया 2, y बराबर आपको मिल गया 4, दैट्स ऑल। C2H4 धीरे धीरे आपको स्किल आ जाएगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ये हो बच्चों। थैंक्स। C2H4 ये क्या है, एल्कीन है। इसकी क्वेश्चन में जो दिया है वो रख दीजिए और दोनों का पीओएसी में मोल मोल कंपेयर कर दीजिए, इसका इसके साथ और y का H2O के साथ।
पहली इक्वेशन इसके x मोल इंटू CHSY, इसके x मोल 1 मोल कार्बन का इंटू CO2। इसी तरह से हाइड्रोजन के मोल को दूसरी इक्वेशन, ये कार्बन के लिए कैलकुलेशन हुई पहली पूरी, कार्बन के लिए हुई ये, और ये हाइड्रोजन के लिए हो गई। अब आपको क्या करना है, x इंटू 20 1 इंटू 40 दिया है CO2 के मोल, x निकाल दिया, x आ गया 2 और y आ गया आपके पास 4। 2 इंटू 40 दिया है वाटर के मोल, y इंटू 20 इसका मास दिया है 20 हाइड्रोकार्बन का मोल। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार बना के आपके टेक्निकली आपने एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे, क्वेश्चंस माइंड मैपिंग प्रॉब्लम आती है, बनाई हुई प्रॉब्लम, तो आपको समझ में आई होगी बच्चों। आई होप बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे आप रोज के 15 क्वेश्चन लगाइए, नीट नजदीक है, टेक्निकली क्वेश्चन लगाइए, हो सकता है आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। थैंक्स, फिर मिलता हूँ बच्चों कल के लेक्चर में।